जय श्री राम दोस्तों। श्री राम के पावन मंदिर की वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मंदिर न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का भी हमें प्रेरणा देता है। हमें संघर्ष, भक्ति और उम्मीद के बाद आखिरकार राम मंदिर एक हकीकत बन पाया है। यह मंदिर उन अनगिनत लोगों की अटूट आस्था की शक्ति की याद दिलाता है जिन्होंने सदियों तक अपनी आस्था को बनाए रखा और इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करते रहे। राम मंदिर की वर्षगांठ सनातन की खूबसूरती एवं संस्कारों का अद्भुत समर्पण है। भारतीय सनातन संस्कृति महान है। 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इस भारतीय संस्कृति को हमें प्राप्त हुआ है। राम मंदिर के अगर निर्माण के इतिहास के बारे में जाना जाए तो राम मंदिर का निर्माण भारत का इतिहास एक लंबे संघर्ष, आस्था और धार्मिक विश्वास का प्रतीक रहा है। यह कहानी हजारों साल पुरानी है जिसमें पौराणिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। अगर हम पौराणिक कथा पर जाएं तो इस अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है और भगवान श्री राम हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में पैदा हुए थे और यहीं पर उन्होंने बाल्यकाल से लेकर राज तिलक तक यहीं पर अपना जीवन गुजारा था और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहुत सारी शिक्षाएं और संस्कार दिए थे। और भगवान राम की जन्मभूमि को इसलिए भगवान राम के भक्तों के लिए बहुत अत्यंत पवित्र स्थल माना गया है। इसके बाद मुग़ल शासक ने जानबूझकर हमारे जितने भी भारत में मंदिर हैं उन सब पर मस्जिदों का निर्माण कराया और ये जानबूझकर किया गया कार्य था। अगर उन्हें मस्जिद बनानी थी तो वो मंदिर से हटकर मस्जिदें बनाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने हर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। चाहे वो मथुरा की ईदगाह मस्जिद हो, चाहे वो काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का बनाना हो, चाहे ऐसे ही अभी संभल में भी जाके जामा मस्जिद भगवान श्री हरि के मंदिर के ऊपर बनाई गई। इसी प्रयास में 1528 में प्रथम मुग़ल शासक था बाबर, जिसने यहाँ मुग़ल शासन की शुरुआत की। उसने भगवान राम के जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया और ये जो निर्माण कराया गया था ये मंदिर को तोड़कर निर्माण कराया गया था और इस वजह से ये सदियों तक विवादित रहा है। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदू धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग यहाँ बहुत संख्या में पूजा स्थल पर आते हैं और वहाँ पर बाबरी मस्जिद भी बनी हुई है, तो अंग्रेज़ों ने इस स्थान को 2 स्थानों में विभाजित कर दिया, मंदिर और मस्जिद को अलग अलग कर दिया और तभी से लेकर वो विवादित से स्थान रहा है। इसके बाद आधुनिक युग में 1949 में राम जन्मभूमि स्थान पर भगवान राम की मूर्तियाँ प्रकट हुईं और इसे चमत्कार माना गया, लेकिन विवाद गहराने लगा। इसके बाद इस स्थल को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 1980 और 90 के दशक में ये विवाद देश भर में धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बन गया और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को इस बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने, राम भक्तों ने ध्वस्त कर दिया और इसके बाद देश भर में कुछ समय के लिए सांप्रदायिक दंगे और हिंसा हुई। इसके बाद न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है 2010 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और इस जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और ये 3 हिस्से ना मुस्लिम समुदाय को ना हिंदू समुदाय को पसंद आए और आखिरकार 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा कि जो राम जन्मभूमि का स्थान है ये हिंदू समाज को सौंप दिया जाए और बाबरी मस्जिद की जगह पर उस राम मंदिर से दूर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ऐसा ही हुआ। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत 8 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के द्वारा हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की थी और इस कार्यक्रम का पूरे देश में श्रद्धालुओं ने बहुत उत्साह
मनाया और भक्ति के साथ इसमें भाग लिया। राम मंदिर निर्माण न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में रथ लेकर निकले थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे। ये प्रधानमंत्री मोदी का संयोग ही समझिए कि जिन्होंने मंदिर के लिए शुरुआत की थी, उन्हीं के द्वारा भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के शासन में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण पूर्ण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उससे आगे भी उन्हीं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से वो अब देश को बड़ी सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। आजकल हिंदू धर्म का एक और आयोजन किया जा रहा है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। उसमें भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई है। भगवान श्री राम हमारे हर हिंदू धर्म के लोगों के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक भगवान राम के नाम का हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, हर व्यक्ति साथ लेकर चलता है, इसी के साथ जीता है, इसी भगवान श्री राम के नाम के साथ मरता है। और ये सदियों से चला आ रहा है, ये त्रेता युग से चला आ रहा है, आगे सदियों तक, अगले अगले बहुत सारे युगों तक भगवान श्री राम का नाम चलता रहेगा। और हम सब कोशिश करेंगे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे धर्म की रक्षा और उसमें रक्षा के सहयोग मिलता रहे, आप सबका सहयोग मिलता रहे। ज़्यादातर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जिस देश में रहते हैं वो भारत देश है, और उस देश में उनके प्रमुख पूजनीय आस्था के प्रतीक भगवान राम को कई दशकों तक तंबू में रहने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, जो वो प्रधानमंत्री बने थे, उसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री जिसे बनाया था वो उस धर्म जाति के लोगों का था, जिसमें बाबर को, अकबर को महान दिखाया गया। हम हमेशा किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि अकबर महान था, इतिहास में वही चीज़ें पढ़ाई गई, जबकि हमारे हिंदू धर्म के हीरो का कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता किताबों में। और इससे ये समझा जा सकता है कि जो आक्रांता थे, जो मुग़ल शासक, उन्हें हमारे देश में आकर हमारे मंदिर मस्जिद तोड़े, हमारे धर्मों को नष्ट किया, हमारे धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तित किया, उन्हीं लोगों को इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री ने पुस्तकों में हीरो बताया। उन्हीं के नाम पर रास्तों के नाम बदले गए। हिंदू धर्म के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सबको अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति सजग रहना चाहिए। हम सबको अपने अपने तरह से प्रयास करने चाहिए कि हम अपने धर्म आस्था को बचाए रखें। हम किसी दूसरे धर्म की आस्था को नुकसान भी ना पहुंचाएं, न उनको संस्कारों को मिटाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता है तो हमें अपने धर्म की सुरक्षा करने का अधिकार है, और हमें संस्कारों को बचाए रखने के लिए हमें संघर्षरत रहना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर को पूर्ण कराने में बहुत सारे हिंदू धर्म के मानने वाले हीरो रहे हैं। उनमें एक विष्णु जैन हैं, जिन्होंने कानूनी रूप से इस भगवान मंदिर की ज़मीन को हिंदू धर्म को सौंपने के लिए काम किया। जहाँ कुछ भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने में सहयोग कर रहे थे, वहीं जिस वक्त भगवान श्री राम मंदिर का विवाद पैदा हुआ था 1990-92 के आसपास, उसी वक्त जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार थी, उस सरकार के मुखिया ने हिंदू धर्म के राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवाई थीं। उनके उसमें बहुत दंगे हुए, और उम्मीद है मेरे इस प्रयास को सराहा जाएगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।